लिखिए जी एडजस्टमेंट नंबर 5। हम लोगों ने 4 एडजस्टमेंट्स कर ली थी, आज हम 5th से स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज नोन एज अक्रूड इनकम। लिखो जी नेक्स्ट अक्रूड इनकम। हाँ जी, सबसे पहली चीज जो मुझे पता होनी चाहिए वो है जी अक्रूड इनकम का मीनिंग। ठीक है जी, अक्रूड इनकम का मतलब होता है इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। मतलब मैंने पैसे कमा लिए बट मुझे अभी तक मिले नहीं, वो क्या बन जाती है जी अक्रूड इनकम। ठीक है जी, अब अगर आपने पैसे कमा लिए तो ये हमारे लिए क्या चीज हो जाएगी? असेट। मैंने पैसे कमा लिए, पैसे मिले तो मेरे लिए क्या हो जाएगी? असेट। तो इसके साथ भी सेम 2 बातें बनेगी, ये या तो इनसाइड द ट्रायल बैलेंस होगा या ये आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, या डब्बे में या डब्बे के बाहर। अगर डब्बे के अंदर है, ठीक है जी, तब तो कहाँ आ जाएगा? सीधा बैलेंस शीट की असेट साइड। और अगर डब्बे के बाहर है तो 2 साइड पे जाएगा, एक जाएगा बैलेंस शीट की असेट साइड और दूसरा अमाउंट जो भी कुछ होगा ये इनकम में क्या हो जाएगा? प्लस। और इनकम में प्लस करने का रीजन क्या है इसके लिए? अक्रूवल कंसेप्ट, जो क्या कह रहा है 1 साल के अंदर होने वाली सभी इनकम्स को रिकॉर्ड करो, अगली और पिछली को रिकॉर्ड ना करो। तो अक्रूवल इनकम का मीनिंग क्या है? इस साल की इनकम है, मैंने कमा ली बट मुझे मिली नहीं। सपोज मैंने शौर्य को बढ़ा दी और भाई ने अभी तक फीस नहीं दी, एग्जाम्पल है, दिल पे नहीं लगाना। ठीक है जी, तो ये कि मेरे लिए क्या बन जाएगी? एसेट, क्योंकि पैसे लेने, और सेम अमाउंट इनकम में क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है जी, नेक्स्ट इसी के जैसे एक और आती है, वो आ जाती है अनअर्न्ड इनकम। ठीक है जी, इससे थोड़ी सी ऑपोजिट होगी। अनअर्न्ड इनकम का मतलब क्या हो गया? इनकम विच इज रिसीव्ड इन एडवांस। मतलब ये वो पैसे जो मुझे एडवांस में मिल गए, उसे क्या बोल देंगे? अनअर्न्ड इनकम। बिना कमाए पैसा मिल गया तो वो क्या हो जाएगी? अनअर्न्ड इनकम। अब क्या लग रहा है इसके नेचर से? ये क्या एसेट है, लायबिलिटी है? लायबिलिटी, बिल्कुल सही। तो इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है तो कहां जाएगा? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। और अगर आउटसाइड है तो वही 2 साइड पे जाना है, एक कहां जाएगा? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, और अमाउंट इनकम में से क्या हो जाएंगे? माइनस। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड और अमाउंट इनकम में से क्या हो जाएंगे? माइनस। इनकम में से क्यों माइनस कर रहा हूं? बिकॉज इस साल की इनकम नहीं है। कौन सी ईयर की इनकम है? नेक्स्ट ईयर की, बट अभी मिल गया तो इस वजह से क्या कर रहे हैं? माइनस। और प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज पाजी ने मुझे इसी साल में अगले साल की फीस भी दे दी, तो क्या वो मेरी इस साल की कमाई है? वो तो नेक्स्ट ईयर की कमाई है। और मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी। इस साल भी नहीं पड़ रहा और अगले साल भी नहीं पड़ेगा, दोनों साल झेलना पड़ेगा, पड़े या ना पड़े। तो झेलने वाली चीजें क्या हो जाएंगी? लायबिलिटी। तो इस वजह से कहाँ जाएगा अमाउंट? लायबिलिटी में, और अमाउंट इनकम में क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है जी, नेक्स्ट एडजस्टमेंट सिर्फ 4 ही करेंगे आज भी, फिर क्वेश्चंस कर लेंगे। अगला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या है? जो पैसा ओनर ने बिजनेस में लगाया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। अब उसके ऊपर ओनर कहेगा भैया मुझे इंटरेस्ट दो, अब हम उसे क्या देंगे? इंटरेस्ट। ये यूजुअली आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस ही होता है, इनसाइड नहीं मिलेगा। ठीक है जी, तो ये मेरे लिए क्या? एक टाइप का एक्सपेंस, क्योंकि मैं कौन हूं? बिजनेस, और ये बंदा कौन है? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन को इंटरेस्ट दे रहा है, तो जो मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं वो मेरे लिए क्या? एक्सपेंस है। तो कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट या पीएनएल अकाउंट? पीएनएल अकाउंट, क्योंकि प्रोडक्ट बनाने का खर्चा थोड़ी वेला खर्चा है। तो इस वजह से कहां जाएगा? पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड। और सेम अमाउंट कैपिटल में क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि इसकी वजह से उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। इसका मोर ओवर लॉजिक क्या है? इसकी जर्नल एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री होती थी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्या किया? डेबिट। इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? डेबिट। कैपिटल बढ़ रही है तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? कैपिटल में प्लस। ठीक है जी, एक लास्ट एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से हमारा क्या मतलब है? जो पैसा ओनर ने बिजनेस से निकाल लिया फॉर हिज पर्सनल यूज, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ड्रॉइंग। तो जैसे बिजनेसमैन ने बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपए लगाए, उसके ऊपर मेरे को कह रहा भैया इंटरेस्ट दो, दे दिया हमने, वो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इससे बिजनेस से 50,000 रुपए घर के खर्चे के लिए निकाल लिए, तो मैं भी तो उससे इंटरेस्ट लूंगा। जो इंटरेस्ट अब कौन ले रहा है? बिजनेस। किससे ले रहा है? बिजनेसमैन से। उसकी ड्रॉइंग्स के ऊपर वो क्या बन जाता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये आपको क्या लग रहा है नेचर से? इनकम है, एक्सपेंस है, क्या है? इनकम। ये भी सेम 2 साइड पे बाहरी गिवन होगा। ये कहां जाएगा? पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड, और अमाउंट कैपिटल में क्या हो जाएगा? माइनस, या फिर ड्राइंग में प्लस।
बट अगर आप लोग कॉमन सेंस लगाओ तो ड्राइंग को भी क्या कर रहे हैं, कैपिटल में माइनस, तो सीधा कैपिटल में से क्या कर दो, माइनस। इसका लॉजिक समझ से, इसका लॉजिक दोबारा जर्नल एंट्री, इसकी एंट्री होती थी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ड्राइंग्स बढ़ रही है, इस वजह से ड्राइंग्स में क्या कर दिया प्लस, पर ड्राइंग्स को मैं क्या कर रहा हूं कैपिटल में से माइनस, तो इस वजह से कैपिटल में से माइनस। मेरे लिए इनकम है तो कहां आ जाएगा, पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड। क्या चीज कह रहे हो, ये ड्राइंग के ऊपर हम ना मान के चलते हैं कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं, दोनों के पीछे का रीजन सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट है। जो मैं बुक्स बना रहा हूं ना बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूं, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं बना रहा। इसी वजह से समझियो, जब मैं अपने बिजनेसमैन को इंटरेस्ट दे रहा हूं तो वो मेरे लिए खर्चा है, और जब मैं बिजनेसमैन से इंटरेस्ट लूंगा तो मेरे लिए क्या है, वो इनकम। कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री वेद व्यास प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2017। ठीक है जी, पे नंबर है भाई 195, इलस्ट्रेशन नंबर 2 कर रहे हैं। ठीक है जी, सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, एडजस्टमेंट चेक कर लेते हैं। पहली एडजस्टमेंट दी है स्टॉक एट दी एंड, इसके लिए कहीं पर टिक नहीं करते। अगला दिया हुआ फिगर सेट्स, तो यहाँ देख लेते हैं फिगर सेट्स कहाँ लिखी हुई हैं, इधर, इस पे टिक कर रहे हैं, याद रहेगा इट इज एन एडजस्टमेंट। अगला कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव, तो नेक्स्ट से किस पे आ गया, कमीशन पे। फिर आ गया रेंट रिसीव इन एडवांस, तो नेक्स्ट से किस पे आ गया, रेंट पे। उसके अगले आ गया अलाउ 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो अगला टिक आ गया कैपिटल पे। और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो अगला टिक किस पे आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे। सबसे पहला काम ही क्या रहेगा, मुझे अपनी एडजस्टमेंट्स चेक करनी है। उसके बाद जितनी आइटमें डेबिट में है वो यहाँ तो क्या होंगी मेरे लिए, एक्सपेंस या सेट। जितनी आइटमें क्रेडिट में वो तो मेरे लिए क्या होंगी, लायबिलिटी या इनकम। इसी हिसाब से अपने आप से क्वेश्चन पूछ के मैं अमाउंट भर दूंगा कि कहाँ पे क्या क्या जाएगा। चलिए, फर्स्ट आइटम लिखी हुई है परचेजेज एंड सेल्स, तो डेबिट वाली मेरे पास इनकी फील्डिंग सेट होती है, टू परचेज माइनस परचेज रिटर्न बाय सेल माइनस सेल रिटर्न। तो यहाँ लिखूंगा जी टू परचेजेज में 2,75,000 और सेल्स में कितना आ जाएगा, 5,20,000। परचेजेस का अमाउंट परचेजेस में, सेल्स का अमाउंट सेल्स में। नेक्स्ट उसने दे दिया रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड का एक और नाम सेल्स रिटर्न। क्या करोगे, सेल्स में से माइनस 15,000, अमाउंट आ गया 5,05,000। नेक्स्ट रिटर्न आउटवर्ड, इसका एक और नाम परचेज रिटर्न। क्या करना चाहिए, परचेज में से माइनस, कॉमन सेंस, 2,66,000। ठीक है जी। नेक्स्ट कैरेज, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने भी क्वेश्चन में अपने आप से पूछना है, कैरेज हमारे लिए एक्सपेंस है या सेट है, एक्सपेंस बनाने का या बेचने का, बनाने का, माल लेके आने का किराया होता है कैरेज। तो यहां लिख दूंगा 2 कैरेज, बनाने का खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट में 12,400। नेक्स्ट आ गया वेजेस एंड सैलरी, बताओ ये एक्सपेंस या सेट, एक्सपेंस। बनाने का बेचने का, बनाने का। वेजेस ट्रेडिंग में जाती हैं, सैलरी पीएनएल में। वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग, सैलरी एंड वेजेस पीएनएल। जो पहला अक्षर है उससे डिसाइड करेंगे। तो यहां आ रही है 2 वेजेस एंड सैलरी, कितने की है ये हमारे पास, 58,600। नेक्स्ट ट्रेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंस या सेट, एक्सपेंस। बट इनकी खास बात क्या, कभी ट्रेडिंग में नहीं जाते हैं, हमेशा पीएनएल में जाएंगे। तो यहां लिख दूंगा 2 ट्रेड एक्सपेंसेस, कितने के हैं, 2200। नेक्स्ट क्या है, रेंट, कहां गिवन है, क्रेडिट साइड में, तो ये लायबिलिटी है या इनकम, इनकम। रेंट क्रेडिट में गिवन है, एक इनकम ऊपर जाती है, बाकी सारी इनकम कहाँ जाएंगी, पीएनएल में। तो बाय रेंट इनकम 13,000 रुपये अंदर लिख रहे हैं बिकॉज इसकी एडजस्टमेंट है, और इसके नीचे एक लाइन खाली भी छोड़ देंगे। नेक्स्ट आ गया इंश्योरेंस, एक्सपेंस या सेट, एक्सपेंस। प्रोडक्ट बनाने का तो है नहीं, वेला खर्चा है, तो किस में आ जाएगा, पीएनएल में। कितने का है जी ये, 1200 रुपये। नेक्स्ट डेटर्स एंड क्रेडिटर, डेटर आपके लिए क्या है, असेट, तो डेटर असेट में डाल दिए। क्रेडिटर हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी, तो लायबिलिटी में डाल दी। डेटर कितने के थे, 1,10,000। क्रेडिटर कितने के थे, 62,100। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया मेरे पास बीआर एंड बीपी। बीआर हमारे लिए दोबारा क्या है, असेट, बीपी हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी। बीआर असेट 3,300, लायबिलिटी 2,200। नेक्स्ट आ गया कमीशन, क्रेडिट में गिवन है, लायबिलिटी या इनकम, इनकम। इधर डाल देंगे बाय कमीशन, कितने रुपए की थी जी, 1,000।
नेक्स्ट उसने दे दिया ओपनिंग स्टॉक, कहाँ जाता है? सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड टू ओपनिंग स्टॉक, ऊपर लिख दो, जहाँ भी जगह मिले उधर लिख के आ जाना। ओपनिंग स्टॉक 36,000। नेक्स्ट उसने हमें दे दिया कैश इन हैंड, बताओ ये एक्सपेंस या असेट? असेट, तो असेट में फेंको कैश इन हैंड। कितने का कैश इन हैंड? 36,000। फिर उससे अगला कैश एट बैंक, दोबारा असेट, कितने की है? 12,800। नेक्स्ट बैंक लोन, सॉरी ये 12,800 और ये 26,800। अगला आ गया बैंक लोन, ये हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी, तो लायबिलिटी में डाल दिया, कितने का? 20,000। नेक्स्ट कैपिटल फील्डिंग सेट है, कितने की? 20,000। सॉरी कैपिटल है 2.5 लाख रुपए की। और इंटरेस्ट ऑन लोन, अच्छा एक आइटम रहेगी पहले, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस, तो पीएनएल के डेबिट में। और कैपिटल में दी हुई 2,50,000 रुपये, कहाँ जाएगी? फील्डिंग सेट है। अगला ड्राइंग, दोबारा इसकी भी फील्डिंग सेट है, कितने की? 15,000। फिर नेक्स्ट दिया हुआ फिगर सेट्स, ये हमारे लिए क्या है? असेट, अमाउंट उठा के कहाँ डाल दिया जी? असेट में। मेरा इतना काम डन हो गया, मैंने अपना डब्बा खाली कर दिया। हाँ जी, 2 आइटमें हमने छोड़ दी थी, एक ऑडिट फीस और प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, ये हमने डाल दी है। अब एडजस्टमेंट पे चलते हैं। भाई ने फर्स्ट एडजस्टमेंट दी हुई है, क्लोजिंग स्टॉक वो 60,000। जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं सब डब्बे के बाहर है। डब्बा मीन्स ट्रायल बैलेंस, 2 साइड पे जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट की असेट साइड। यहाँ आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक 60,000 और इधर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 60,000 रुपये। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास डेप्रिशिएट फिक्स सेट बाय 10%। फिक्स सेट को 10% से डेप्रिशिएट कर दो। फिक्स सेट कितने की थी? 3 लाख, इसका 10% कितना आ जाएगा? 30,000 माइनस करके यहाँ आ जाएगा टू डेप्रिसिएशन 30,000 रुपये। ठीक है जी। नेक्स्ट कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड रुपीज 4,000। कह रहे कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड 4,000, 400 रुपये, मतलब हमने कमीशन कमा ली बट हमें मिली नहीं, इसे क्या बोलेंगे? अक्रूड कमीशन। तो अमाउंट कमीशन में क्या हो जाएगा? प्लस, और बैलेंस शीट की असेट साइड लिख दूंगा अक्रूड कमीशन 400 रुपये। हाँ जी। नेक्स्ट जी, अगला रेंट रिसीव्ड इन एडवांस रुपीज 1,000। रेंट एडवांस में मिल गया तो अमाउंट रेंट में से क्या करेंगे? माइनस, क्योंकि एडवांस में मिल गया हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी। और सेम अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा रेंट, अनअर्न्ड रेंट 1,000 रुपीज। लास्ट एडजस्टमेंट, अलाउ 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल के ऊपर 8% इंटरेस्ट लगाओ। कैपिटल कितने की है जी? 2.5 लाख। 2.5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट कितना लग जाएगा जी? 8%, दैट विल बी 20,000। यहाँ पे 20,000 पे क्या करेंगे? प्लस, और सेम अमाउंट का आ जाएगा पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000। हर एडजस्टमेंट 2 साइड पे जाएंगी। और लास्ट दिया भाई ने ₹4,900 एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरे लिए क्या है? इनकम, तो कहाँ जाएगा? पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 900, और सेम अमाउंट कैपिटल में से क्या हो जाएगा? माइनस 900 रुपये। बस क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ से मैं क्या निकालने वाला हूँ? टू ग्रॉस प्रॉफिट, ये बनेगा 1,92,000। इसको उठा के यहाँ ट्रांसफर करूँगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,92,000। इधर से मेरे पास आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट 143900, कैपिटल में प्लस 143900। यहाँ से इसका टोटल और इसका टोटल जो बन रहा है 483300, 483300। क्वेश्चन कंप्लीट।